रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत भरत जी बहुत ही दुखी हैं और माताएं, सचिव, मंत्री, गुरु वशिष्ठ जी उनको राज्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मगर भरत जी के हृदय में दाह अग्नि जल रही है राम जी से बिछड़ने का। जितना उनको पिता के मरने का दुख नहीं है, उससे ज़्यादा उनसे राम अपने भाई से बिछड़ने का बहुत दुख हृदय में जलन भरी है। उनकी हृदय की जलन ठंडी नहीं हो रही है। तो जब सब मंत्रियों ने कह दिया, सचिवों ने कह दिया, माता ने कह दिया, वशिष्ठ जी ने, गुरु ने कह दिया, फिर भी भरत जी कहते हैं, अपने दुख को बखान कर रहे हैं और छंद के रूप में बखान करके क्या कहते हैं, गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपध सिंधु अनल शीतलाई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु श्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समय तही बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल यानी आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। यानी नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। दुखित हो गए। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे और सोढ़े के रूप में है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 16 नंबर 176। भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमी जनु बोर देत उचित उत्तर सबही। दैनिक धीर को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। और क्या कह रहे हैं, मासा प्राण 28वां विश्राम है, मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरी आय सुदीना, अवशीष धरी, अवशीष धरी चाहू कीरा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। यानी फिर प्रजा, मंत्री आज सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। गुरु पितु मातु स्वाम हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। बड़ी विडंबना आ गई है भरत जी के सामने और कह रहे हैं क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और स्वर यानी मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना यानी मानना ही चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और
सिर पर पाप का भार पड़ता है। तुम तो देव सरल सिख सोही, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझतु हौनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, बड़ा पाप का भागीदार हूं। ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपराधी पाप का भागी हूं जो आप लोगों को उत्तर दे रहा हूं, मगर मैं बहुत दुखी हूं। और दीन दुखी व्यक्ति को लोग उसके बड़बोलेपन को क्षमा कर देते हैं। आप लोग मुझे भी क्षमा करिए। और सुंदर दोहे के रूप में आगे है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू। ऐते जानहु मोर हित, कह आपन बड़ु काज। पिताजी सुरपुर चले गए, भगवान हमारे प्रिय भाई रामचंद्र जी वन को चले गए, और तुम लोग मुझे राज देना चाहते हो। लग रहा कोई तुम लोगों का बहुत बड़ा काम हमसे बनने वाला है। सुनो, कह रहे हैं भरत जी, पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इस सृष्टि में आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम करवाने की या होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई। अरे ऐसे भाई भरत जी, ऐसे भाई के भाई हैं जिन्होंने एक तिनके में अयोध्या को छोड़ दिया। उनका भाई भरत जो विश्व का पोषण करने वाला हो, वो राज्य पद क्या करेगा? वो तो भगवान श्री रामचंद्र के अनुरागी हैं। मगर आगे इसी बात की लिखी गई है, हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीता पति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू कही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। किस गिनती में है राज समाज जो मैं राज करूं? मेरा जो मन है और मेरा जो करनी है, मुझे करना चाहिए, सीता राम लक्ष्मण जी के बगैर देखे हम कुछ नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं, शोक समाजु राजू के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे।
बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। वाक्य को सुनने की जरूरत है और काव्य की रचना को सुंदर अच्छे शब्दों में बिना कोई त्रुटि किए बोलना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा मगर बोलिए शुद्ध और जो लिखा हो। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है। सोने चांदी से लाद दो, अगर कपड़ा नहीं पहना है तो क्या आप करोड़ों रुपए का सोना पहन लो, क्या आप सुंदर लगोगे बिना कपड़ों के? तो जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरोज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। अरे उसको तो दवा की जरूरत है उस शरीर की। तुम उसके लिए ला रहे हो, दूध ला रहे हो, दही ला रहे हो, छाछ ला रहे हो, जलेबी ला रहे हो, बर्फी ला रहे हो, क्या मतलब है उसके शरीर में जब उसका शरीर ही जवाब दिए बैठा है। शरीर में इतनी पीड़ा भरी, उसके लिए तुम ये सब लाने की क्या जरूरत है? उसको लाओ तो कुछ दवा, उसकी दवा लाओ। इसी प्रकार भरत जी की दवा भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों के देखे बिना, वो दवा के बिना नहीं जा सकती। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। खूब इत्र से नहाया, बड़ा ही तेल काजल और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाया, मगर प्राण नहीं है। ले चलो, अभी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं, बाद में बदबू मारने लगेगा, हटा देते हैं लोग बाग। तो जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही से रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। बताइए। जाओ राम पही आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित एहु। मोहि नृप करी भल आपन चयहु। मुझे राजा बना के अपना भल चाहते हो? मोहि नृप करी भल आपन चयहु। सो स्नेह जगता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख यानी निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। आगे है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कह कई सुअ कुटिल मति, कह कई सुअ कुटिल, कह कई सुअ कुटिल मति। राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मुझ से अधम के राज।
कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझ यानी से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब सुनि पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजू हटि देहु जब ही, रसातल जाहिए तब ही। कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी, रसातल में चली जाएगी। जहां पर रसा यानी पानी रहता है, पाताल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर किना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ है। सारा कारण अपने आप को ही मानते हैं। भरत जी, भाइयों का प्रेम देखिए कलयुग में कहाँ है। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ करे है तू, बैठे बात सब सुनहु सचे तू। बिनु रघुवीर बिलो की अबाशु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश हवास में बैठा सब बातें आप लोगों की सुन रहा हूं। मुझे राज्य देने को कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं। ये मेरा अभाग्य ही तो है कि मेरे कारण ही भगवान हमारे भाई वन को चले गए, हमारी माता वन को चली गई, हमारा भाई लक्ष्मण वन को चला गया। सारे अनर्थों का कारण अपने आप को समझ रहे हैं, और मुझसे आप जो अनर्थों का कारण है, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं, क्या कारण है? हाय राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस यही लही बड़ाई। यानी इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। अरे वज्र में भी वार लगते लगते उसमें भी दाग आ जाते हैं, ये तो बिल्कुल बैठा हुआ है। तो वज्र हमसे तो वज्र बढ़िया है कि उसके अंदर दाग के प्रभाव आ जाते हैं, तो मेरे अंदर तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। मैं तो बिल्कुल होश हवास में बैठा हुआ हूं, और आप मुझसे कोई बहुत बड़ा अपना काम निकलवाना चाहते हैं, जिसके कारण राज देना चाहते हैं। आगे है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। कारण ते कारजु कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। कुलिस अस्तिते उपल ले,
कुलिस आस्तिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। और आगे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कैकेयी भव तनु अनुरागे, कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट यानी पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी ये मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अब जस आपू, लीन विधवपन अब जसु आपू। दीनेहु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू। कीन कैकेयी सब कर काजू, अहिते मोर का अवनी का। तही पर दे न कहूं तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे रास तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहि कहे कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पाच कत करहु सहाई। सारा राज समाज भरत जी के कड़वे मीठे प्रेम रस भरे सब वचनों को सुनकर स्तब्ध है। सन्नाटा छाया हुआ है राज में, दरबार में कोई कुछ बोल नहीं सकता। भरत जी के क्रोध, प्रेम और चलन जो शरीर की है उसके विषय क्या कह रहे हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कहे कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। जब मेरी माता ही हमारे भाई का इतनी विरोधी है, तो हम भी तो कर रहे हैं जो राज देने की बात कर रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं भरत जी देखिए प्रेम, कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। यानी फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी पूरी सभा स्तब्ध शांत बैठ करके भरत जी के प्रेम एक एक वाक्य क्यों सुन रहे हैं, कुछ कोई बोल नहीं सकता। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम जी की कृपा जिसको प्राप्त हो जाती है, राम जी का जिसको विश्वास हो जाता है, उसे किसी ऐश्वर्य की, किसी भी छटा की जरूरत नहीं। अरे उसके सोचने मात्र से उसके सारे जीवन का भोग पदार्थ उपलब्ध है जिस पर राम की कृपा हुई। फिर उसको राज्य किस गिनती में है? क्या कर, क्यों नहीं ऐसा व्यक्ति सोचते हैं। और आगे है, कह रहे हैं एक तो ग्रह लगे हैं, ऊपर से नशे में हो, और उसके बाद दारू पिए हो, और उसके बाद बीछी भी डंक मार दे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ला करके और भी कुछ पिलाओ, जहर ला करके, उसके लिए कोई क्या है। तो यहां पर कह रहे हैं जो वायु रोग यानी स्तनपात से पीड़ित हो और उसको फिर बिच्छू भी डंक मार दे, एक तो संधिपात उसके पहले ही लगा है, कोई फर्क नहीं, बिच्छू मार दे डंक, और फिर ला करके कह रहे हैं कुछ ना कुछ उसको शराब पिलाओ, तो कुछ मदिरा पिलाओ, तो हो सकता है इसको कुछ उत्तेजना जागे। तो कहते हैं ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, दही पुनि बीछी मार। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझिए, दही पियाई बारुनी, कहूं का उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो, यानी अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है? आप पंचों बताइए, बताइए है ये कोई इलाज है? हम तो इसी प्रकार से निपात में हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम।